हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ नंबर्स का। हम लोगों ने पहला लेक्चर में कंप्लीट किया था डिविजिबिलिटी, दूसरा में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोगों का उसके ऊपर सेकेंड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन का। और आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन करा दें कि कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन एक्चुअल में होता क्या है। वहाँ पे सिंपल था कि कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन या फिर कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन दोनों सेम है। कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट ये हम लोगों का दो टर्म था। तो ये एक्चुअल में बोलता था कि इंटीजर के ऊपर ये डिफाइन था। किसके ऊपर था? इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर रहता था 1 2 मीन्स ए और बी, कोई भी दो इंटीजर रहता था उसके ऊपर डिफाइन किया जाता था। और इसको लिखा कैसे जाता था? ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन, ऐसे लिखते थे। और इसका मतलब क्या हुआ कि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर था और ये दोनों कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है कि एन जो है ना ये ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते थे कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन। और उसी से रिलेटेड एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVU में पूछा भी गया है। बोल रहा है प्रूव दैट द रिलेशन, एक रिलेशन को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। वो रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन। और कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, दो इंटीजर के डिफरेंस को एन डिवाइड करता है और एन हमारा पॉजिटिव नंबर रहता है। तो वही बोला है कि जो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन है ना, इन द सेट ऑफ किसके? इंटीजर्स के, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन इंटीजर के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी तरह सेम है, सिर्फ यहाँ पे इसके पहले एन था, इसके पहले 3 था और यहाँ पर क्या यूज किया गया है? एन, जनरल टर्म यूज किया है। बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। रिलेशन का 3 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सिंपल से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ में नोट भी बनाते चले ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय दिक्कत ना हो और आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एल, आर नाम का हम मान लेते हैं रिलेशन, ठीक है। और बोल रहा है कि किसके ऊपर? इंटीजर्स के ऊपर। तो ए और बी कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन, ये हम लोगों का रिलेशन दिया है ना। यही ना बोला है कि प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन इन द सेट ऑफ इंटीजर। तो यही तो है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, ये है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन और ए और बी क्या है? इंटीजर है। तो यही क्वेश्चन है और हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 था इसके पहले वाले में और अभी n है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी के डिफरेंस को, a माइनस बी के घटाव को n डिवाइड करेगा। और इसके पहले क्या था? 3 है, सो a माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड करता था, बस। अब सिंपल सा हम लोग क्या प्रूव कर देंगे? एक बार प्रूव कर देंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरा में प्रूव कर देंगे सिमेट्रिक और थर्ड में प्रूव कर देंगे ट्रांजिटिव और हम लोगों का आंसर सिंपल सा निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, किसके द्वारा डिविजिबल है? n के द्वारा। यही ना हुआ इसका मतलब। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला प्रूव करवा देते हैं, क्या? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है?
आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होगा। क्या? हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दिखाना पड़ेगा कि ए इज रिलेटेड टू ए, ये दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि लिखेंगे ए कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो एन। ये हो गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता क्या है, ए इज रिलेटेड टू ए। इसीलिए यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन के जगह पे ए के जगह पे ए लिखा गया है और बी के जगह पे क्या लिखा गया, ए लिखा गया है, क्योंकि ये ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, इसीलिए यहाँ पे भी ए लिखा गया है। और इसी को हम लोग सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ए कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो एन का मतलब होता है कि एन डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस ए को। और कोई भी नंबर अपने साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा जीरो दे देगा। ए में से ए जाएगा जीरो, बी में से बी जाएगा जीरो, तो एन डिवाइड्स जीरो। और इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर एन है सो डिवाइड कर रहा है जीरो को, तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो एन। और अगर ए कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो एन हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए इज रिलेटेड टू ए। तो हम लोगों का यहाँ प्रूव हो गया कि ए है सो ए के साथ रिलेटेड होता है, जो हम लोग बताए थे कि ये हम लोगों को दिखाना था। तो ये हम लोगों का सिंपल सा प्रूव हो गया। और फिर हम लिख सकते हैं कि आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल सा। अब दूसरा दिखा देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग दूसरा में क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए है सो बी के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ये दिखा दो कि बी इज रिलेटेड टू ए। इसमें अपोजिट चलता है, ठीक है ना। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो हमको दिखा दो कि बी इज रिलेटेड टू ए। तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे कि जो दिया हुआ है हम लोगों का, एक्चुअल में दिया क्या है, गिवन दैट ए इज रिलेटेड टू बी, हम लोगों का ये दिया हुआ है ना। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन। क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ये या फिर ये दोनों सेम हुआ ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल है कि इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन का मतलब एन है सो इन दोनों को घटाने पर जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करेगा, सिंपल सा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसका मतलब होता है कि एन है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, सिंपल सा। एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए माइनस बी दैट इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज। या फिर हम कह सकते हैं देन ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू के वन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो पहले थ्योरम के अंदर बताया गया था। और इसको हम लोग लिख सकते हैं के वन बिलोंग करेगा जेड से। ये लाइन समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताते हैं कैसे। अगर एन कोई नंबर ले लेते हैं, अगर ले लेते हैं इसको 5, ठीक है, और यहाँ पे ए के जगह ले लेते हैं 20 और बी के जगह ले लेते हैं 10, तो क्या 5 है तो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, यस। क्योंकि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइड करेगा 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो बोल रहा है कि ये वाला इसी वाले को ना हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। तो 5 2 जा 10। तो इसी को, इसी लाइन को
ये जो लाइन है इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, क्या लिखा है, a माइनस बी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, और ये क्या है, n है। तो a माइनस बी मतलब 20 माइनस 10 इज इक्वल टू n लिखा है ना, n के जगह पर क्या आ जाएगा 5 और k1 के जगह पर क्या आ जाएगा 2। तो यही ना लिखा है। अब ये देखिए LHS और RHS बराबर हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा 10 और 5 दूनी 10, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और यहाँ पे जो 2 है वो K1 है, मतलब कोई भी इंटीजर हम लोग ले लिए हैं, वही बोल रहा है एक लाइन, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, क्या, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा b माइनस ए। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम है। जैसे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं n इंटू K1, बहुत सिंपल सा। अब क्या करेंगे कि b माइनस ए इज इक्वल टू n, और ये माइनस को हम लोग इधर सेंड कर दिए, तो माइनस को अगर इधर कर दिए तो माइनस K1 लिख सकते हैं। यह स्टेप समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आगे का सब कुछ समझ में आता जाएगा। अब सिंपल सा हम लोग क्या किए कि b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू के। अब आप लोग बोलोगे कि k कहाँ से आ गया, ये माइनस के वन को क्या बोल दिए हम लोग k, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट सपोजिंग, मतलब उसमें मानना ही होता है, तो हम लोग मान लिए। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में, सिंपल सा। अब हो गया आंसर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर n डिवाइड कर रहा है b माइनस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n डिवाइड्स b माइनस ए। इस स्टेप का मतलब यही हुआ कि n है सो b माइनस ए के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे k कहाँ चला गया, तो ये पिछले स्टेप में बताया गया है, समझे ना, बहुत आसान है। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक एग्जांपल से दिखा देते हैं कि k कहाँ पे चला जाता है। सो सिंपल सा, b के जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, ले लीजिए 10, a के जगह पर कोई नंबर ले लीजिए 2 ले लिए, अब n के जगह पर ले लिए कितना जानते हैं 4, और k के जगह पर 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 2। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 माइनस 2 इधर आया, लेकिन 4 इंटू 2 यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर n डिवाइड करेगा b माइनस ए को, तो ये इम्प्लाइज करता है कि b कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो n। तो अगर ऐसा अगर हम लोग लिख सकते हैं, और प्रूफ भी क्या करना था, b इज रिलेटेड टू a, और हम लोग दिखा दिए क्या, b कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो n, मतलब कि b इज रिलेटेड टू a। और हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट, हेयर आर इज सिमेट्रिक, सो आवर प्रूफ इज कंप्लीटली डिफाइंड। हम लोग 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर आर इज सिमेट्रिक। अब हम लोगों का एक लास्ट स्टेप बच गया, और वो है हम लोगों का ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। अब ये कहता क्या है ट्रांजिटिव ना, सिंपल सा कि a इज रिलेटेड टू b और b इज रिलेटेड टू c। अगर a है सो b के साथ रिलेशन में है, b है सो c के साथ रिलेशन में है, तो दिखा दीजिए कि a है सो c के साथ रिलेशन में। इतना ही कहता है सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिवन दैट, इसका जो स्टेप लिखाया जा रहा है ना, उसी फॉर्मेट में आप लोग भी एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गिवन है, क्या गिवन है, a इज रिलेटेड टू b, हम लोग लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n। इसका मतलब है कि n है सो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है,
और लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो एन, मतलब एन फिर से डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। तो हम लोग अब प्रूव करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करेंगे। और ये अगर प्रूफ हो गया तो हम लोग दिखा देंगे कि जो हम लोगों का क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, वो हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोगों का जो पहला स्टेप दिया हुआ है ना, ये वाला, उसको लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन, वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और इसका आगे हम लोग देखें तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू के वन, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। और k1 कहाँ बिलोंग करेगा? आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। फिर से लेंगे हम लोग ये सेकेंड वाला गिवन दिया हुआ है, सो बी कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो एन। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख सकते हैं कि n डिवाइड करेगा b माइनस सी को, और इसका मतलब सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी इज इक्वल टू एन इंटू के टू। इसको इक्वेशन 2 मान लिए हैं। और फिर से k2 कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर के अंदर। और अब क्या करेंगे ना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से आगे हम लोग सॉल्व करें। फ्रॉम 1 इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से लिखा गया। अब ये लिखा कैसे गया? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज किया गया है, एक थ्योरम यूज किया गया। कहीं पे भी लिखा जाता है जैसे a माइनस बी और b माइनस सी, ये इक्वेशन 1 में लिखा गया था ना, और ये इक्वेशन 2 में लिखा गया लेफ्ट साइड के अंदर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, वही ना लिखा गया है a माइनस सी, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ देंगे। वही लिखा गया है कि a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी। और इसको एक नंबर वाला एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सिंपल सा। जैसे कि a की जगह पर हम ले लेते हैं 5 और b के ले लेते हैं 4, ये ले लिए। अब a b हो गया और b c ले लेंगे, ये पहला वाला इक्वेशन में ले लिए 5 और 4। अब b माइनस सी ले लेते हैं तो b की जगह पे तो 4 रखना पड़ेगा और c की जगह हम कोई भी चीज़ ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर ना एक इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। क्या बोले थे कि इन दोनों को घटा करके, मतलब ये कोना कोना वाला को घटा देंगे और c की जगह पर क्या है, यहाँ पे c की जगह पर 3 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 5 माइनस 4 प्लस इक्वेशन 2 4 माइनस 3। अब जो LHS और RHS होगा ना बराबर होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमेशा काम करता है ना, कि अगर कहीं पे लिखा गया है a माइनस बी और b माइनस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस सी, ये कोना कोना वाला कॉर्नर वाला बराबर होगा इसके a माइनस बी के प्लस b माइनस सी के। यही लिखा गया है यहाँ पे। इक्वेशन 1 के अंदर क्या था, इक्वेशन 2 के अंदर क्या था, ये दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है और इक्वेशन 1 के कॉर्नर में जो था और इक्वेशन 2 के कॉर्नर में जो था उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ये थ्योरम होता है। आप नंबर ले करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो आप लोग मान लीजिए, नहीं, आप अपना नंबर
ले करके रफ कॉपी में चेक कर सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में देखिए a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है nk1, है ना, और b माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है nk2, और ये a माइनस सी इसी प्रकार से चलेगा। ये क्या चलेगा, इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज मतलब देन। और फिर हम लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन लेना तो बहुत ही आसान है ना, n कॉमन है तो दोनों में जो कॉमन है उसको ले लिए, बच गया k1 प्लस k2। अब आंसर की तरफ हम लोग पहुंच ही रहे हैं, फिर से लिख देंगे a माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू के, और k क्या है, इंटीजर है, और k किसके बराबर है, k1 प्लस k2 के बराबर। इस k1 और k2 को क्या मान लिए हैं, k, और k क्या है, k कोई भी इंटीजर है, क्योंकि k1 भी एक इंटीजर था, k2 भी एक इंटीजर था। अब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, कोई भी नंबर से आप चेक कर सकते हो, ये हमेशा के लिए ट्रू होता है। तो ये सब था ना, सिंपल सिंपल स्टेप है। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस सी इज इक्वल टू एन के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि n है सो a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n डिवाइड करेगा a माइनस सी को, और इसका मतलब हुआ कि a कॉन्ग्रुएंस c मोडुलो n, और इसका मतलब ये हुआ कि a इज रिलेटेड टू c, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। स्टार्टिंग में हम लोग बताए थे कि अगर a b के साथ रिलेटेड है, b c के साथ रिलेशन में है, तो a को c के साथ रिलेशन में दिखा देना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि r इज व्हाट, इसीलिए कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट, ट्रांजिटिव रिलेशन। सो वी कैन से दैट इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो हम लोग दिखाते हैं कि ये है सो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n, व्हाट, कॉन्ग्रुएंस, यही ना रिलेशन था, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल सा। इक्विवेलेंस रिलेशन, व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन, और ये VVU का पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। n के ऊपर ज़्यादा चांसेस है, जो पहला क्वेश्चन कराए ना वो तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n का कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n का क्या थ्योरम है, क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n, ये हम लोगों का न्यू टॉपिक है। इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, व्हाट, प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी, या जिसको हम लोग कुछ थ्योरम के नाम से भी कह सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला थ्योरम है ना, या फिर पहला जो इसका प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n का, वो कहता है कि देखिए, इफ
ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मोडुलो एम। अगर ये दिया हुआ है, इफ मतलब अगर ये दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मोडुलो एम, देन तब दिखाइए, देन का मतलब तब होता है ना, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी मोडुलो एम। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है, ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंस बी प्लस डी मोडुलो एम। अब इस क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आप लोगों को बता दें कि ये पी वाई क्यू है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पी वाई क्यू ऑफ वीवीयू के अंदर ना पिछले साल पूछा भी गया था। पिछले साल का मतलब ये नहीं कि 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, बल्कि पिछले साल मतलब कुछ साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग को दिखा देना है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन क्या सही है भी या फिर ऐसे दे दिया है। तो एक नंबर पे हम लोग सब चेक करते हैं। इसका मतलब तो आपको पता है ना कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम मीन्स एम है सो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, एम है सो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ए की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, बी की जगह पर क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और एम डिवाइड कर रहा है मतलब हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 5। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा में क्या बोला है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है एम का, सिंपल सा। यहाँ पे सी की जगह पर हम लोग ले लेते हैं 25 और डी की जगह पर ले लेते हैं 15। और इसको कौन डिवाइड कर रहा है, फिर से एम डिवाइड कर रहा है, और एम में क्या है मेरा 5 ही है, तो ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे बोल रहा है कि ये दिखाइए कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंस बी प्लस डी। तो हम लोग ना ए प्लस सी को जोड़ते हैं, ए ये है और सी ये है, तो ए प्लस सी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45। और इसका मतलब क्या होता है माइनस, ये कॉन्ग्रुएंस क्या रिप्रेजेंट करता है माइनस। बी प्लस डी, बी में क्या है 10 और प्लस डी, तो प्लस डी हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। और कौन डिवाइड कर रहा है इसको, एम डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या 5 है से 45 में 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो यस 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20 बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि 5 से 20 को डिवाइड करता है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग नंबर के थ्रू चेक भी कर लिए। अब इसको हम लोग सिंपल सा ना प्रूव करके दिखा देना होता है मैथमेटिक्स के अंदर, और हम लोगों का सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों का, तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग साथ में नोट्स करते चलेंगे पॉज करके, या फिर साथ में लिख सकते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम लिख देना है क्या, सिंपल सा ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग न्यू हो दिस चैनल पे, तो यहाँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिलेबस बताया गया था, जहाँ पे आप लोगों को जिस टॉपिक से क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछेगा वो आप लोगों को डेफिनेटली बताया जाएगा, और वही टॉपिक्स के अंदर से ही आएगा। एक थ्योरम बताया जाएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके आने की संभावना इस बार 98% है, तो वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो m ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। ये तो हम लोग कितना बार कर चुके हैं, धीरे धीरे सब स्टेप को देखेंगे ना, हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए। अब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो वी कैन ऑल्सो राइट a माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू K1।
और जहाँ पर आप लोग जानते हो कि K1 क्या होता है, K1 बिलोंग करता है इंटीजर के अंदर, और इसको हम लोग सिंपल सा इक्वेशन 1 मान लिया। आगे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का और क्या दिया हुआ था, एक और चीज दिया हुआ था, सी कॉन्ग्रुएंस डी मोडुलो एम, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फिर से इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि एम डिवाइड करेगा सी माइनस डी को, और m डिवाइड करेगा तो इसको लिख सकते हैं c माइनस डी इज इक्वल टू एम इंटू के टू, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन मानने में कोई दिक्कत नहीं ना है। और K2 कहाँ बिलोंग करता है, सिंपल सा इंटीजर के अंदर। अब हम लोग ना सिंपल सा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड ऑन कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, सिंपल सा। तो ये है, इन दोनों को ऐड कर दिए और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिए, MK1 प्लस MK2। अब यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो A माइनस बी प्लस C माइनस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू M। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो M कॉमन ले लेंगे तो बचेगा K1 प्लस K2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो प्लस वाला प्लस के साथ, तो A प्लस C और माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू M, और ये दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, सिंपल सा K मान लेते हैं, और K को बिलोंग करा देते हैं इंटीजर के अंदर, और K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि A प्लस C और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा B माइनस माइनस प्लस। अब ये जो है वो हो गया M इंटू K, और कहीं भी इस फॉर्मेट में लिखा रहता था तो हम लोग सिंपली सॉल्व कैसे करते थे, हम लोग इसको लिख देते थे। जैसे कि आप लोग देखिए कहीं पे लिखा रहता था A माइनस बी इज इक्वल टू MK1, उसी फॉर्मेट में लिखा गया है ना। A के जगह पर क्या लिखा गया है, A प्लस C लिखा गया है, B के जगह पे क्या लिखा गया है, B प्लस D लिखा गया है। इससे देख करके डरना नहीं है, बल्कि दोनों का दोनों सेम चीज ही है। A प्लस C को जोड़ेंगे तो एक नंबर आएगा जो A के बराबर हो सकता है, B प्लस D को नंबर आएगा जो B के बराबर होगा, और M के फॉर्मेट में लिखा गया है। और ऐसा रहता था तो क्या लिखते थे कि M डिवाइड करेगा किसको, A माइनस बी को। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इम्प्लाइज M डिवाइड करेगा, इसको ओवरऑल A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि A भी एक कोई इंटीजर है और C भी कोई इंटीजर है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही इंटीजर आएगा ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं A प्लस C माइनस बी प्लस डी। यह स्टेप को समझना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं एक पल के लिए, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि A प्लस C कॉन्ग्रुएंस B प्लस D मोडुलो M, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। A प्लस C कॉन्ग्रुएंस B प्लस D मोडुलो M को प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग ना इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, किसका, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n का, सेकेंड प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m को लिखते। देखिए दूसरा थ्योरम
दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, बोलता है इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम है देन प्रूव, ये क्या है, दिया हुआ है। इफ जहाँ भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में उसका मतलब वो दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम, तो आधा तो हमारा क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम है, देन प्रूव दैट, पहला प्रूव करना है कि ए प्लस एन कॉन्ग्रुएंस बी प्लस एन मॉड्यूलो एम, ये प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी के अंदर सेकेंड पार्ट कि अगर ये दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम, देन प्रूव कीजिए कि ए इंटू एन कॉन्ग्रुएंस बी इंटू एन मॉड्यूलो एम, इसको प्रूव करना है फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर एन के लिए। तो ये तो हमको प्रूव करना है। अब हम लोग ना नंबर के थ्रू चेक कर लेते हैं कि क्या ये बोल रहा है वो सच में सही है या गलत है। तो नंबर के थ्रू देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी भी लगेगा। जैसे क्या दिया हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एन, ए की जगह पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम, ए की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 20, बी की जगह पे क्या ले लेते हैं 10, और एम की जगह पर ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि 5 है सो डिवाइड करेगा 20 माइनस 10 को, क्योंकि इसका मतलब माइनस ही होता है एक तरह से देखा जाए तो 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये हुआ। अब हम लोग को अगर ये क्वेश्चन में है कि अगर कोई चीज़ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है मतलब हम लोग एक नंबर के थ्रू चेक कर रहे हैं, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हमको बताना है कि ए के अंदर कोई नंबर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे n, और बी के नंबर है उसके अंदर भी क्या जोड़ देंगे n, ए के अंदर भी जोड़ना है बी के अंदर भी जोड़ना है और मॉड्यूलो n करके दिखा देना है। क्या ऐसा सही होगा? तो हम लोग को ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 20 लिए हैं, बी का वैल्यू 10 लिए हैं, तो ए के अंदर कुछ जोड़ने के लिए बोला, तो ये ए है ना, उसके अंदर कुछ जोड़ते हैं मतलब 20 में कुछ जोड़ देते हैं। तो एन का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कितना जानते हैं, 7 ले लीजिए या कोई भी आपका मन कुछ भी ले ले, तो क्या हो जाएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा और 20 प्लस एन का वैल्यू कितना लिए 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 10 बी का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10 है और एन का वैल्यू 7 है, तो कोई भी नंबर 7 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या 5 है सो इसको डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो हमारा है सो जो प्रूव करने के लिए बोला वो सही हो जाएगा, मतलब 27 माइनस 17, तो अगर 27 माइनस 17 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो ये देख रहे हैं कि 5 है सो डिवाइड कर रहा है 10 को, तो ये नंबर के थ्रू हम लोग चेक किए, ये तो सही आ गया, तो हम लोग चलिए सॉल्व कर देते, वैसा इसके साथ भी आ जाएगा। चलिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये दिया रहता है, इफ जो लिखा रहता है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं, एम है सो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, यदि आप लोग सीक्वेंस में हर एक वीडियो को देखते जा रहे होंगे। और आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम के समय ना आप लोगों को बहुत सारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और उसी टाइप से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा,
तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि दैट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू ए माइनस बी में ना एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एन कहाँ से आ गया? ये लॉजिक लगा है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है ना यही है। एन कहाँ पे बिलोंग करता है? कोई भी इंटीजर के अंदर। क्वेश्चन भी दिया था कि एन बिलोंग करेगा कोई भी इंटीजर। और हम लोग क्या किए ना कि ये तो हम लोग लिख सकते थे पता है, लेकिन उसमें एन को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि एक्चुअल में ऐसा लिख कैसे दिए। लिखा जा सकता है सिंपल से। जैसे अगर इसका मतलब ये हुआ कि m की जगह पे 5 लेते हैं और a माइनस बी की जगह पे हम लोग लेते हैं 20 माइनस 5, तो 5 से डिवाइड कर रहा है 20 माइनस 5 को, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 15 को। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 उसको जरूर डिवाइड करेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 डिवाइड करेगा। 5 अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 30 हो जाएगा, तो 5 है तो 6 टाइम में इसको डिवाइड करेगा। और यहाँ पे अगर 3 कर देते हैं तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, जो 5 है सो 9 टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो n के जगह पे यहाँ पे कुछ भी रखा जाएगा इंटीजर तो इसको ये डिवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग n यहाँ पे लिख सकते हैं। मेन लॉजिक यहाँ पे यही यूज हुआ है, बाकी सिंपल है। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए माइनस एन बी। और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमको पता है कि कहीं भी लिखा रहता है m डिवाइड्स a माइनस बी, उसी फॉर्मेट में तो लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों सेम एक ही फॉर्मेट में लिखा गया है। m डिवाइड कर रहा है एन ए माइनस एन बी को, और एन ए क्या है इंटीजर है, एन बी भी इंटीजर है। तो m अगर इस प्रकार से लिखता था कहीं पे m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसको हम लोग सिंपली लिख देते थे a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो m। तो a की जगह पर यही तो है और b की जगह पर यही तो है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है क्योंकि अगर b की जगह पर n को मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़ा इंटीजर हो जाएगा। बाकी दोनों का दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन ए कॉन्ग्रुएंस एन बी मोडुलो एम। तो ये हम लोगों का प्रूव हो जाता है। एन ए कॉन्ग्रुएंस एन बी मोडुलो एम, ये हम लोगों का ना सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। हम लोग पहला वाला ना करके सेकेंड वाला कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। यहाँ पे ए एन है ना, तो ए एन को पहले लिख लेंगे, यहाँ पे बी एन को पहले लिख लेंगे मोडुलो एम। तो हम लोगों का ये प्रूफ जो हो गया वो सेकेंड पार्ट हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला पहले प्रूफ कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और वहाँ का जो लॉजिक है वो इससे भी सिंपल है। यहाँ पे लॉजिक क्या है ना कि पहला पार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम, दोनों में सेम ही चीज़ दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, इतना तो हमको पता है। और यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ है ना वो ये यूज हुआ है कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो a माइनस बी को इसी प्रकार से लिखना है और यहाँ से एक नंबर को प्लस कर देना है प्लस n,
और माइनस एन को ऐड कर देंगे तो नंबर में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर को जोड़ दिए हैं और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब इसी नंबर को आगे स्टेप में लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a प्लस n, इसको और इसको एक जगह पे लिखा गया है, माइनस b प्लस n, इसको और इसको एक जगह पे लिखा गया है और माइनस को कॉमन लिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये सेम उसी प्रकार से आ गया कि m है सो डिवाइड कर रहा है a प्लस n को माइनस b प्लस n को, और हम लोग जानते थे कि ये वाला किसकी तरह बिहेव करता है, a की तरह, और ये b की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं? सिंपल सा लिख सकते हैं a प्लस n कॉन्ग्रुएंस b प्लस n मोडुलो m, ये लिख सकते हैं। और यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों का पार्ट फर्स्ट हो गया, और पार्ट सेकेंड को तो हम लोग पहले प्रूफ कर दिए। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है? प्लस n और माइनस n को क्या किया है? जोड़ दिया है। प्लस n और माइनस n को क्या किया है? जोड़ दिया है, बस, बाकी कुछ नहीं किया है। और दूसरे वाले में क्या लॉजिक लगाया था? दूसरे वाले में जो लॉजिक लगाया है वो सिंपली n को इंट्रोड्यूस कर दिया था, n से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये हम लोगों का सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाता है। अब हम लोग इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं सबसे पहले। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलता है, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो m, अगर a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो m दिया हुआ है एंड d डिवाइड्स m, इसका मतलब समझते हो ना कि d है सो m को डिवाइड करता है, और d का वैल्यू भी दिया हुआ है कि d का वैल्यू 0 से ऊपर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होने का बात कर रहा है, सिंपल सा, बाकी इसका कुछ मतलब नहीं है। देन प्रूव करना है क्या? a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो m, a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो d, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि अगर m नाम का कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, m कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो बोल रहा है कि m को भी कोई डिवाइड कर रहा है, कौन? d। m तो इसको डिवाइड कर रहा था, लेकिन m को जो है सो d डिवाइड कर रहा है। ये हम लोगों का क्या था? दिया हुआ है कि अगर m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, जो यहाँ से पता चल रहा है, और m को डिवाइड कर दे रहा है d, तो बोल रहा है कि दिखाइए कि जो d है ना वो m को डिवाइड करेगा, d डिवाइड करेगा m को, यही प्रूव करना है। इसको एक नंबर फॉर्मेट में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग लेते हैं 50, b की जगह पे ले लेते हैं 20, और m की जगह पे ले लेते हैं 10। ये इसका ले लिए नंबर फॉर्मेट में, और ये इसका मतलब क्या हुआ कि 10 है सो डिवाइड करेगा 50 माइनस 20 को, मतलब 50 माइनस 20 को डिवाइड करेगा, तो ये किसको डिवाइड करेगा? 30 को डिवाइड करेगा। लेकिन ये भी बोल रहा है, ये पहला कंडीशन बोला, दूसरा कंडीशन क्या बोला कि d है सो m को डिवाइड करेगा, मतलब m क्या है? m मेरा 10 है, तो 10 को है सो कौन डिवाइड कर रहा है? d, और d की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि यदि 10 है सो डिवाइड कर रहा है 30 को, मतलब कि 10 की जगह क्या है? m है सो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, और a माइनस बी किए तो 30 आया। तो अगर 10 30 को डिवाइड कर रहा है और 10 को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है, और 5 क्या है? d है। तो बताइए कि d जो है
वो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो देखते हैं कि 5 क्या 10 को डिवाइड करता है? यस, 5 तो 10 को डिवाइड करता है, मतलब डी है सो m को डिवाइड करता है, और यही हमको प्रूव करना है। तो नंबर से भी हम लोग चेक कर लिए कि ये तो होता है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको तो आधा पेज भर जाता है अपने आप। द गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू एम के वन, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए और k1 को बिलोंग करा दिए इंटीजर में। ठीक है, ऐसा तो हम लोग लिखने जानते हैं, सिंपल सा था। और क्या दिया हुआ है? हम लोगों के पास ये भी दिया हुआ है कि d है सो डिवाइड कर रहा है m को, और अगर d m को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू डी इंटू के टू। इसको हम लोग क्या मान लिए? इक्वेशन 2। और k2 कहाँ बिलोंग करेगा? सिंपल सा इंटीजर के अंदर। अब यहाँ पे ये स्टेप भी समझना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। डी एम को डिवाइड कर रहा है तो हम कैसे लिख दिए कि m इज इक्वल टू डी के टू। एग्जाम्पल ले लेते हैं, d की जगह पे हम लोग ले लेते हैं 10 और m की जगह ले लेते हैं 30। ठीक है, d की जगह पे हम लोग ले लिए 10 और m की जगह पे ले लिए 30। तो हम क्या 30 को इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं? 10 इंटू 3, ऊपर में तो 2 ही था, 30 और 10, लेकिन नीचे क्या आ गया? 30 भी आया, 10 भी आया और 3 आ गया। नहीं लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 30 इज इक्वल टू 30। तो इसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिखा गया कि m इज इक्वल टू डी के टू। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू एम के वन दिया हुआ है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि a माइनस बी इज m का वैल्यू इक्वेशन 2 में देखिए क्या है? डी के टू। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी के टू, और k1 का k1। तो ये कहाँ से लिखा गया है? फ्रॉम 2। कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 का यूज करके m का वैल्यू डी के टू पुट कर दिया है। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू डी इंटू के वन के टू। यस, और आगे हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू डी इंटू के, और आप लोग तो ये लिखने के लिए जानते हैं k1 इंटीजर है, k2 इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा सा इंटीजर आ जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं कि k1 k2 इज इक्वल टू k, जहाँ बिलोंग करा देंगे इंटीजर के अंदर। सिंपल सा, इजी तो है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखा रहता है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि d डिवाइड करेगा a माइनस बी को, और अगर ऐसा लिखा गया तो हम लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो d, मतलब a कॉन्ग्रुएंस, माइनस का मतलब कॉन्ग्रुएंस की तरह काम करता है, b मोडुलो d। और यही हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए कि a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो d है, सो a माइनस बी को भी डिवाइड कर दिया। तो ये हम लोगों का 3 थ्योरम था। इसके बाद 1-2 और थ्योरम है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर, और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को करेंगे। थैंक यू।